यूट्यूब के लोग बड़े कहते हैं, यूट्यूब के मौलाना कहते हैं कि औरतों पे घर के काम भी फर्ज नहीं है, बच्चों की खिदमत भी फर्ज नहीं है, लड़के के माँ बाप की खिदमत भी फर्ज नहीं है। तो कैसे चलेगा हमारा मुआशरा? ठीक है, जो इस्लाम है वो तो इस्लाम है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? मैं ना हाथ जोड़ के ना यूट्यूब के जो मौलवी हजरात हैं उनको ना हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहती हूँ कि बात यह है कि इस्लाम में अगर आप ये बातें कर रहे हैं ना कि बीवी पे कोई भी फर्ज नहीं, अगर बीवी पे कोई फर्ज ही नहीं, ठीक है, सिवाय कोई एक फर्ज के जो आप बयान करना चाहते हैं, तो उसमें तो फिर इंसानियत ही कोई नहीं कि बच्चे भी उसने नहीं, अगर बच्चे भी उसने नहीं पालने हैं, वो नौकरानी उसको रख के देनी है बच्चों के लिए, तो फिर इस्लाम ने ये क्यों कहा है कि माँ की गोद जो है बच्चे की पहली दरसगाह है? पहले इसका जवाब मुझे दें। फिर तो ये कहें कि नौकरानी की गोद जो है वो दरसगाह है पहली। तो दूसरी बात ये कि माँ बाप जो उसके हैं उसका फर्ज नहीं, तो क्या आज की औरत का ये फर्ज है कि सारा दिन मोबाइल पर वो रॉन्ग कॉल्स के जवाब दे, वीडियो बनाती रहे, घर की औरत हर तरह का फैशन करे, बाहर पर्दा भी ना होने के बराबर करे, मेकअप फुल करके जाए, शौहर के लिए खाना भी ना पकाए, शौहर को खादिम से ज्यादा हैसियत ना दे, उसको एटीएम कार्ड समझे, बाजार जाए तो सारे बच्चे उसकी गोद में हो, नौकरों की तरह वो एटीएम कार्ड उसको अपना दे दे, ठीक है, फिर उसके माँ बाप घर वाले हैं तो मुंह बना ले, जब अपने माँ बाप आए तो कहे उसने उनकी खिदमत करे, ये इस्लाम में जायज है? क्या सिर्फ शौहर के माँ बाप एक वो मौलाना तारिक जमील साहब ने भूल कर बेचारों ने बयान दे दिया कि भाई औरत पर ना, नहीं ठीक है, जो लिखा है वो ठीक ही होगा, लेकिन मुआशरे के लिए नहीं मुआशरे नहीं, अखलाकियात के जो तकाजे हैं ना उनके लिहाज से भी जरूरी है। घर में अगर कोई बुजुर्ग नौकर भी है ना, इस्लाम ने ये कहा है कि बुजुर्ग आदमी का जिस क़यामत की ये भी एक निशानी होगी कि क़यामत से पहले एक आम बुजुर्ग की भी इज्जत करना छोड़ देंगे लोग। एक आम बुजुर्ग जो एक बाहर किसी का नौकर है लेकिन वो बुजुर्ग है, उसकी दाढ़ी सफेद है, जब इस्लाम ने उसकी इज्जत करना जायज करार दिया तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लाम ये कह दे कि उसके माँ बाप की इज्जत ना करो? तो जो औरत माँ बाप की इज्जत नहीं करती उसने शौहर को क्या समझना है? तो इससे अच्छा फिर यह है कि शौहर 10,000 रुपए की नौकरानी रखे, वो उसकी इज्जत भी बहुत अच्छी करेगी। क्योंकि देखिए आजकल का जो मुआशरा बड़ा मॉडर्न है, बीवी एक है, बाहर 1000 गर्लफ्रेंड्स हैं, वो बिल्कुल जायज हैं, उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहे शौहर मौलवियों से जी कि हमारे माँ बाप की खिदमत जायज है। अच्छा ये नहीं पूछ रहे कि बाहर हमारे इतने अफेयर हैं, ये नहीं, कुछ मर्द 5% मर्द बुरे नहीं जो एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, बीवियां जो मर्जी करती रहे, बस माँ बाप की उसकी खिदमत ना करें। उसके माँ बाप जब आए बीवी के तो उनके पीछे नौकर बन के फिरें, जी 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 करें। भाई ये औरतों का कसूर नहीं है, मर्दों का कसूर है। कभी आपको लगा कि आपके फ्रेंड्स में या आपके जितने फॉलोअर्स हैं उसमें औरत यही सोच रही है कि आप हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि औरत ने ही मुआशरा खराब किया। औरत मर्द भी तो खराब है, मर्द 5% खराब है। देखिए वो जो 5% खराब है ना, साइको पेशेंट है या वो नशे के शिकार हैं या वो कोई ना कोई बुराई का शिकार है, तो उस वजह से वो बुरे हैं। लेकिन 95% मर्द ऐसे ही हैं जो अपनी बीवी की हर बुराई बर्दाश्त करते हैं। अभी कल का वाकया मेरे ख्याल में, या कि जो 6 बच्चों की माँ अपने शौहर को छोड़ के भाग गई। और आप देखें कि अगर आप देहातों का रेशो देखें, जो लोग कहते हैं हमें अनपढ़ बीवी बहुत पसंद है, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मेरे भाइयों अनपढ़ बीवियां सारी भाग रही हैं 5 बच्चे छोड़कर। पढ़ी लिखी बीवियां भागती नहीं, वो जुर्रत से कह देती हैं, मुनाफिक नहीं होती, जुर्रत से कह देती हैं शौहर को कि भाई आपका और मेरा गुजारा नहीं। वो ना अपने शौहर को मरवाती हैं और ना ही चोरी चुपे भाग जाती हैं। तो ये कौन से मर्द हैं जो कहते हैं अनपढ़ औरतें बहुत अच्छी हैं? इसलिए आप लोग ना लित्र पोला करवा रहे हैं अपना अच्छे तरीके से। बात यह कि मैं तो खैर वैसे किसी भी औरत, कुछ हमारे मुल्क की बच्चियों की जिनकी शादियां होती हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन उनकी माएँ उनकी घरों से बोलती है तुमने शौहर को काबू रखना है, तुमने उनके घर वालों की खिदमत नहीं करनी है। इनके बारे में क्या कहना है? वही ना, वही औरत, उन माओं के बारे में क्या है? वही तो मैं कहती हूँ ना, औरत की दुश्मन है हर किरदार में। मर्द तो बेचारा बस ऐसे जब लड़ी होती है ना माँ बेटियां, ऐसे बस खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है कि माँ खुद भी जो ब्याह कहलाती है जिस औरत। मर्द बेचारा ये सोचता है कि माँ को कुछ कहूंगा गुनहगार हूंगा, बीवी को कुछ करूंगा तो मोहल्ले में शर्मसार हूंगा, क्या करूं मैं? बात ये कि मर्द को जो ना वो करना चाहिए जो अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह ने ये फरमाया है कि हर चीज को उसकी जगह पर रखना चाहिए, यानी कि मुनसिफ बन के बात करें। अगर आप मुनसिफ नहीं है ना, तो क्या रोजे हशर उस आदमी का, ये मर्द का अंजाम बड़ा बुरा है और मर्द को हाकिम बनाया है। देखें मर्द अपनी, आपकी नजर में अपनी एक शादीशुदा मर्द के लिए ज्वाइंट सिस्टम फैमिली अच्छा है या अलहदा रहना अच्छा है, ये आप बताएं। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं आदमी के, तो फिर उसको अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं वो माँ बाप ठीक है, फ्रेश हैं, वो अपनी खुशी से कहते हैं कि बेटा ये लो पैसे, ये लो घर, तुम आराम से रहो, तो ठीक है, वो उनकी खुशी है, उनका हुक्म है, तो ठीक है।
लेकिन अगर गरीब है, अमीर भी नहीं, और वो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनका कोई सहारा नहीं अपने बेटे के। नजर में एक शोहर की तनख्वाह 20,000 है और उसकी बीवी की जो कपड़े की डिमांड है वो 70,000 रुपए है, वो क्या करे? उसकी जो डिमांड है तो फिर आपको पता है कि इस्लाम में ऐसी औरत को क्या कहा गया है, ऐसी औरत बल्कि औरत की तो बद इखलाकी जो है अपने हस्बैंड के साथ, वही गुनाहगारी की तरफ पहली तो बात है। बद इखलाक औरत का बहुत बुरा रिजल्ट है, दुनिया में भी उसको मिलता है, और लेकिन उनको समझ नहीं आता औरतों को। मेरी नजर में तो जो 20,000 का कपड़ा पहनेगा वो भी वही इंसान है, जो 10,000 का पहनेगा वो भी वही इंसान है, जो 3,000 का पहनेगा वो भी वही इंसान है। तो फिर क्या, इससे क्या असल में बात यह है फारूक साहब के इन औरतों में ना कोई एबिलिटी नहीं रही, ना हया है, ना वफा है, ना किसी बड़े का लिहाज है, ना शर्म है, तो वो कपड़ों से उसको पूरा करती हैं। पता है नहीं क्या दिल में कि हमें कोई क्वालिटी नहीं। फिर वो पार्लरों में जाके पैसे लगाती हैं लाखों रुपए अपने ऊपर, फिर भी मुंह वही का वही रहता है। जाहिर है जब उनके दिल काले हैं तो मुंह कैसे सफेद होंगे? वो वक्ती तौर पर 15 मिनट के लिए सफेद रहता है। आप जिंदगी में किस औरत से ज्यादा खुश होंगी कि वो कैसी होनी चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि अगर आपका शोहर आपको बाइज्जत तरीके से रख रहा है, चाहे वो गरीब है, अपने लेवल के मुताबिक ठीक रख रहा है, तो फिर औरत को चाहिए कि उसके साथ कोई डिमांड ना करे। वो अच्छा होगा बंदा, जाहिर है जो आपको इज्जत से बैठाएगा घर, आपको अपने मुताबिक सारी चीजें देगा, तो उसे क्यों आप तंग कर रही हैं? उसकी इज्जत करें, उसके माँ बाप की इज्जत करें। आपके अपने माँ की, अपने बाप की गालियां नहीं सुनती घर में? आजकल की माएं तो ऐसी ऐसी गालियां देती हैं अपनी बेटियों को, अल्लाह वान अल्लाह फीस। तो अगर सास इतना भी कह देना, अरे लड़की ये क्या पहना है, ओ क्या मत आ गई है, आ जा जरा तुम्हारा बेटा, मैं उसे अपनी माँ उसको गंदी तरीन गाली यहाँ मैं नहीं दे सकती, दे रही है। और बहुत सी लोग इस बात से मेरी यानी कि एग्री करेंगे कि माए सकी इतनी बुरी गालियां अपनी जवान बेटियों को देती हैं और जूतों से मारती हैं, और सास भी बेचारी सिर्फ उफ भी नहीं करती, और वो अपने जब यूं ही शौहर भी यानी कि दरवाजे में होता है वो शुरू कर देती हैं। नहीं, एक घर में अगर एक माँ हो, उसकी बेटी हो, वो उसको क्यों घर के काम नहीं कराना सिखाती? क्यों खाना बनाना नहीं? उसे पता है दूसरे घर जाएगी, इन्होंने कुकिंग करना है, खाना बनाना है, क्यों नहीं सिखाती? ये भी एक माँ है, जिस घर जा रही है वो भी एक माँ है। वो इसलिए नहीं सिखाती ना, वो कहती बस ये पराया धन है, खुद ही दूसरे निपटेंगे, खुद ही खजल खार होंगे, मुझे क्या है। लेकिन जो अच्छी माँ होगी, कोई 100 में से एक, वो अपनी बेटी को सारी अखलाक क्या समझाएगी और उसको ये बताएगी कि शौहर भी एक इंसान है और वो तुम्हारे ऊपर एक सरपरस्त है, उसकी इज्जत करना। और जाहिर है जिस घर में बीवी अपने शौहर की इज्जत करेगी ना, ये आप देख लेंगे, एक बिल्कुल एक नफ्सियाती फैक्ट है, वहां वो बेटियां जब शादी करके जाएंगी ना अपने शौहरों की भी इज्जत करेंगी, कि जो घर में हालात देखेंगी वो बाहर करेंगी। अगर बीवी नहीं करे ना, वो नहीं करेंगी, जितना मर्जी बाप समझाए नहीं करेंगी वो। आप बेशक ये फैक्ट मेरे भाई लिखेंगे यहाँ, और बहुत से भाइयों ने मुझसे मेरा नंबर भी मांगा, वो कह रहे हैं प्लीज हमें अपना नंबर दें, हम आपसे जाती यानी मोटिवेशन लेना चाहते हैं। तो उन भाइयों को भी मैं जरूर बताऊंगी कि मैं अपना नंबर भी जरूर बताऊंगी। और अभी मैं बहुत जल्द अपना ऑफिस को भी स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो उसमें जो खवातीन भी हैं वो भी मुझसे मिल सकती हैं। मुझे खवातीन से अल्लाह माफ करे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों की एक अल्लाह की खातिर एक अच्छा काम करना चाहती हूँ कि आप अपनी नस्लों को अच्छा बनाएं। आपकी नस्लें अच्छी होंगी तो पाकिस्तान में फिर तब्दीली आएगी। इमरान खान बेचारा कुछ नहीं कर सकता, या इमरान खान जैसा अकेला कुछ भी कोई नहीं कर सकता। जब तक माएं अच्छी नहीं होंगी कौमें नहीं बनती। याद रखना, मां बने तो बीबी फातिमा तो जहरा जैसी या खतीजा कुबरा जैसी होगी, या उन जैसी ना भी हो तो सहाबियात जैसी कम अज कम होगी, तो फिर कौमें बनती हैं। और खून बहाने पड़ते हैं, कुर्बानियां अपने बच्चों को, बेटों को सिखानी पड़ती हैं, बेटियों को बताना पड़ता है कि वो किस लिए दुनिया में आई हैं। शौहर को लूटने नहीं आई, वो अल्लाह की रजा के लिए अपने शौहर से अच्छा रहने के लिए आई हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेड कपड़े, जेवरात, हालांकि आम लोगों की ये सोच है कि शादी करना है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादियां, यही हमारी जिंदगी ये जानवरों वाली सोच है। देखें, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो बच्चे कहीं तो यहाँ इंसानों के बच्चे भी कहीं, माँ बाप कहीं, माँ बाप ओल्ड होम में, बच्चे कहीं, कोई माँ बाप की इज्जत नहीं। बेटियां वैसे मजबूर अपने शौहरों के हाथों, बेटे वैसे अपनी बीवियों के। माँ कौम बनाती है, कौमें बनाती है, बिल्कुल माँ बनाती है कौम। लेकिन माँ अगर माँ हो अगर तब हो, देखिए सहाबियात जैसी बीवी थोड़ी बहुत हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाए, 30% हो जाए, फिर भी काम चल जाए। तो मेरे भाइयों, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी। बहुत सारे भाइयों ने कहा है कि भी हमें आपका नंबर चाहिए, तो मैं उसके लिए स्पेशल। आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं मगरूर लैला के नाम से, मैं हूँ मगरूर लैला। तो वहां पे भी मेरे भाई आकर मेरा नंबर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसे बाकायदा तौर पर शुरू करूंगी अपनी मोटिवेशन को, और मोटिवेशन सिर्फ बीवियों के हद तक नहीं, इससे आगे भी चलेगी कि आपने जिंदगी में कामयाब कैसे। अपने चैनल का दोबारा इन सब अपने फॉलोअर्स को बताएं।